हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आदिति एजुकेशन में। आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं किसी भी तत्वों पे आयन किस प्रकार से निकाला जाता है, अर्थात आयन कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थात आयन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धन आयन और एक होता है ऋण आयन। धन आयन और ऋण आयन के बारे में जानेंगे, किसी भी तत्व पे किस प्रकार से निकालेंगे, ठीक ना, वो भी किसके नियम द्वारा। तो बोरबरी के नियम द्वारा हम लोग अर्थात पढ़े हैं, किसी भी परमाणु को बांटा गया है कितने भागों में, उसको विभाजित किया गया है तो कितने भागों में, 4 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में, 4 भागों में विभाजित किया गया है। चलिए आइए बोर्ड पर हम लोग देखते हैं। यहाँ पे मैंने कहा कि उसके बाहर 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 कितने कक्षक बनाए गए, तो 4 कक्षक बनाए गए। यहाँ पे मैंने लिखा, इसे बोला जाता है नाभिक। इस नाभिक में 2 कण रहते हैं जिसका नाम है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इस प्रोटॉन पे होता है धन आवेश। क्या होता है? धन आवेश या धन आयन, उसी को कहा जाता है। इसके बाहरी बाहर 4 घर बनाए गए, 4 घर 1 2 3 4, ठीक है। पहले घर का नाम रख दिया गया, पहले कक्षक का नाम रख दिया गया के कक्षक। इसी कक्षक को कहा जाता है के कक्षक। इसी कक्षक को कहा जाता है कोष, इंग्लिश में बोला जाता है ऑर्बिटल। अलग अलग नामों से एक ही चीज को पुकारा जाता है, तो इसे कहा जाता है के कक्षक। इसे कहा जाता है यल कक्षक, इसे एम कक्षक और इसे एन कक्षक। अलग अलग प्रकार के हैं। अब इसके मैंने कहा कि इसके बाहरी बाहर 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 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। क्या कब घूमते हैं? एक और कण है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन। इसके बाहर बाहर घूमते हैं इलेक्ट्रॉन, और इसी इलेक्ट्रॉन पे होता है ऋण आवेश। क्या होता है? ऋण आवेश होता है। तो जानिए, हम लोग जानते हैं इतने बहुत ही बेहतरीन तरीके से। इसको थोड़ा सा छोटा करके बंद किए थे। चलिए बच्चों, आज आइए हम लोग जानते हैं आगे कि इसी जो हमने परमाणु की एक संरचना बनाई है, इस परमाणु की संरचना में किस प्रकार से इस पे आयन निकालते हैं। आयन निकालने से पहले हम लोग जानेंगे कि इस पहले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और तीसरे कक्षक में और चौथे कक्षक में। मतलब कि प्रत्येक कक्षक में कितने कितने इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो जाइए आइए जानते हैं हम लोग। यहाँ से मैंने बताया कि पहले कक्षक में, अच्छा इसको कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने का एक छोटा सा फार्मूला है, एकदम छोटा सा, उसको एक तरीका होता है। यहाँ पे मैंने कहा कि एक फार्मूला 2n²। क्या हमें याद रखना होगा? 2n²। क्या याद रखना होगा? तो 2n² एक याद फार्मूला। n क्या है इसमें? तो n = है कक्षकों की संख्या। क्या बोलेंगे? कक्षकों की संख्या। चलिए आइए, कक्षकों की संख्या होती है। तो जानिए, आइए जानते हैं। हमने कहा कि 2n², पहले कक्षक के कक्षक का हम निकालना है। कितने कक्षक का? के कक्षक का निकालना है। तो पहले कक्षक का नंबर 1, इसका करेंगे स्क्वायर। तो मैंने कहा कि के कक्षक 2, 1 का स्क्वायर 1 होता है। यहाँ पे हमने निकाल दिया 2 एकमे 2, तो 2 एकमे 2। यहाँ पे आ गया 2। तो के कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। यहाँ पे मैंने कहा कि दूसरे वाले कक्षक का हम निकालेंगे कि अगर एल कक्षक का निकालने की कोशिश करें तो यहाँ पे रखेंगे 2 गुणे कक्षकों की संख्या कितनी रखेंगे? 2। यहाँ पे स्क्वायर, तो 2 गुणे 2 का स्क्वायर होता है 4। यहाँ से हम निकालेंगे 2 और 2 के 8। तो एल कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? तो 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। एल ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2, इसमें 8, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अब हम लोग निकालेंगे कितना? एम कक्षक में। एम कक्षक कितने नंबर पे है? तो तीसरे नंबर पे है। तो मैंने लिखा 2 गुणे 2 का तीसरे नंबर पे, तो 3 का स्क्वायर। कितने का? तो 2 गुणे 3 का स्क्वायर होता है 9। हमने कहा 2 दूना 2 9 18, 18। तो यहाँ पे भरेंगे कितना? 18। दूसरे वाले कक्षक में, तीसरे वाले कक्षक में भरेंगे 18 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो अगर चौथे नंबर की बात करें यहाँ पे, तो मैंने लिखा 2 गुणे, चौथे नंबर का क्या नाम है? एन कक्षक।
तो ये 2 गुणे 4 का स्क्वायर, 2 गुणे 4 का स्क्वायर, तो हमने कहा 2 गुणे 4 का स्क्वायर कितना 16, 16 दूना के 32। इसका मतलब हमने कहा कि n कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो 32 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अभी इसी के आधार पर हम लोग आयन निकालना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो इसको निकालना सीखा हमने, तो k कक्षक में यहाँ लिखा मैंने k, l, m और n कक्षक। यहाँ पे हम लोग रखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन और इसमें 32 इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। 2, 8, 18 याद रखेंगे, 2, 8, 18, 2, 8, 18। तो इसी चीज़ को याद निकालने के लिए एक और आसान तरीका बना गया कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉनों को भरा गया, इसमें 8 इलेक्ट्रॉनों को, इसमें 8 इलेक्ट्रॉनों को, इसमें 2 इलेक्ट्रॉनों को। सर कहेंगे कि ये किस लिए लिख दिया गया, तो कुछ साइंटिस्टों ने इस चीज़ को बनाया था और इसको और भी आसान तरीका करने के लिए, क्योंकि इसमें 18 इलेक्ट्रॉन भरने में बहुत ही दिक्कत परेशानी होती थी, इसलिए ये तरीका बनाया गया कि 2, 8, 18, 2, 8, 8, 2, ठीक ना। तो यहाँ से हम लोग सीखेंगे, तो इसको थोड़ा सा स्लाइड चेंज करते हैं। ठीक है, चलिए सीखते हैं हम लोग। मैंने लिखा k कक्षक, यहाँ पे मैंने लिखा k कक्षक, यहाँ पे l कक्षक, यहाँ पे n कक्षक और यहाँ पे n कक्षक। एक एक तत्वों पे आयन निकालना सीखते हैं। क्या चीज़, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8, इसमें भी 8 और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। पिछले वाले को भूल जाएंगे थोड़ा सा। तो मैंने लिखा यहाँ पे हाइड्रोजन, क्या लिखा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या होता है 1। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। एक बात ध्यान देना, इसका जब तक हम लोग इसकी पूर्ति नहीं करेंगे, ये तब तक दूसरे वाले घर में प्रवेश करने नहीं देगा। मतलब कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति हो जाएगी तभी ये दूसरे वाले में प्रवेश करेगा। तो यहाँ से मैंने लिखा कि इसके पास, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन है, एक ही इसको दे देंगे। अब कहेंगे सर ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन पे कितना पॉजिटिव चार्ज और कितना निगेटिव चार्ज होता है। तो एक बार और मैं बता दूं कि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज होता क्या है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, ठीक है ना। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, क्या मैंने कहा, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उन्हें कहा जाता है ऋण आवेश कहा जाता है। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उन्हें ऋण आवेश कहा जाता है, और ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उन्हें कहा जाता है धन आवेश, ठीक है, धन आवेश या धन आयन कहा जाता है। इसमें मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन ये त्यागेगा भी और ग्रहण करेगा, ठीक ना। जब इलेक्ट्रॉन आधे आधे पे हो, कहाँ पे, आधे आधे पे, तो उस तत्व पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज उतना ही निगेटिव चार्ज होता है। तो मैंने यहाँ पे कहा कि 2 का आधा कितना होता है, तो 1 होता है, 2 का आधा 1। इसका मतलब हाइड्रोजन पे भी 1 पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे 1 पॉजिटिव चार्ज और 1 निगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे इस पे 1 पॉजिटिव और 1 निगेटिव, यहाँ पे ध्यान देना। अब मैंने लिखा यहाँ पे हाइड्रोजन के बाद आता है हीलियम। क्या हीलियम पे भी कोई चार्जेस होता है क्या, हीलियम पे भी कोई चार्जेस होता है क्या, कहेंगे नहीं सर हीलियम पे कोई चार्जेस नहीं होता है। हीलियम पे क्यों नहीं कोई चार्जेस होता है, क्योंकि ये आवर्त सारणी के अक्रिय गैस में पाया जाता है। हीलियम क्या होता है, आवर्त सारणी के अक्रिय गैस में पाया जाता है, और ये किसी भी दूसरे तत्व से रासायनिक अभिक्रिया करता ही नहीं है, इसलिए इस पे कोई भी आवेश, कोई भी आयन नहीं पाए जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसमें आयनों की इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति करेंगे। इसका परमाणु संख्या होता है 2, तो मैंने लिख दिया इस पे 2, ठीक ना। लेकिन इस पे लिखेंगे आवेश 0, क्योंकि ये अक्रिय गैस शून्य गैस में पाया जाता है। इसके बाद आता है लिथियम, Li से क्या होता है, लिथियम। लिथियम का परमाणु संख्या 3, इसको चाहिए कितना, 2, इसके पास बचा कितना, 1, इसको 1 दे दिया। कहा कि इलेक्ट्रॉन त्यागा है, क्या किया है, इलेक्ट्रॉन त्यागा है। जब तक इसके आधे पे नहीं आएगा तब तक इलेक्ट्रॉन त्यागते रहेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन त्यागा है तो उस पर क्या बनेगा, तो कहेंगे सर धनायन बनेगा। तो इस प्रकार से कितना इलेक्ट्रॉन त्यागा है, तो 1 ही इलेक्ट्रॉन त्यागा है, तो इस पे 1 धनायन बनेगा। क्या बनेगा, 1 धनायन। इसी प्रकार आता है लिथियम के बाद आता है बेरिलियम, बी से बेरिलियम होता है, ठीक ना, बी से बेरिलियम, बी से
बेरिलियम। यहाँ पे बेरिलियम का परमाणु संख्या 4 होता है। के कक्षक को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, बचा कितना? 2। इसका मतलब ये कितने इलेक्ट्रॉन को त्यागा है? तो 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागा है। इसका मतलब बेरिलियम पे कितने आयन होंगे? तो 2 धन आयन होंगे। कितने? 2 धन आयन होंगे। इसी प्रकार और भी अलग अलग प्रकार के तत्व आएंगे, आगे निकालते जाएंगे। हाँ, एक बात ध्यान देना कि ये जो विधि है, इस विधि से सभी तत्वों पे आयनों का पता नहीं लगाया जा सकता है। कुछ ही तत्व ऐसे हैं जिस पे हम लोग आयनों का पता लगाया जा सकता है। आशा है कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।